प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। मुझे प्रभु श्री चरणों में ये विश्वास ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज मैं प्रभु जी की एक बहुत सुंदर वाणी आप सभी के सम्मुख बोलने जा रही हूँ कि धैर्य যত ধরবি রে তুই ততই হবি ক্ষমার অধিকারী। ধৈর্য যত ধরবি রে তুই ততই হবি ক্ষমার অধিকারী। ক্ষতি না করে করিস ক্ষमा शक्ति पावी भारी। ठाकुर जी की अनमोल वाणी है और इस वाणी को यदि हम माताएं अपने जीवन में पालन करके चलें तो अपने ससुराल को बहुत उन्नत कर सकती हैं। मैं ये कहना चाहूँगी, आज समाज की कई सारी ऐसी विषम परिस्थितियाँ हम सभी देख रहे हैं। उनमें से एक विषम परिस्थिति ये है कि डिवोर्स के कई सारे केसेस हम सभी के सम्मुख हम सभी देखते हैं। इस डिवोर्स को कभी भी परमपिता ने पसंद नहीं किया था और सच पूछिए, अगर ये सब हम सभी के ज़िंदगी में हो जाए तो प्रभु जी हमारे कभी भी खुश नहीं होंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी खुशी यदि ठाकुर जी के लिए हम इतना थोड़ा सा सहन कर लें, वहन कर लें, किसी की गलती को नज़रअंदाज करते हुए, किसी को सहन करते हुए, किसी को वहन करते हुए अपने जीवन को सुंदर तरीके से चलाते रहें। अपने ससुराल में कई सारी बातों को हम अपने अंतर्मन में इतनी गहराई से ना लें तो हम अपने जीवन को स्वर्ग की तरह बना सकती हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ठाकुर जी ने हमें एक बात कही है कि हम सभी को अपने ससुराल को उन्नत करना है। हम माताओं को अपने ससुराल पारिपार्श्विक को उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए इन सभी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हुए चलते जाना पड़ेगा। और एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, मायके में हम कभी अगर कोई फेस्टिवल हो, कोई कार्यक्रम हो, अगर हम जाते हैं तो हम अपने उस समय के लिए उस परिवार में अर्थात हमारे मायके में बहुत अच्छी लड़की के रूप में रहते हैं, परंतु जो ही हम अपना बेडिंग बस्तर जो है अगर बांध के ले जाते हैं अपने ससुराल से, हमेशा के लिए अपने मायके में रहने के लिए चले जाते हैं अपने बेडिंग बिस्तर के सहित, तो कहीं ना कहीं वो लोग एक दो दिन तो हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे, दुख पे बहुत मरहम लगाएंगे और खाना पीना भी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से हमको देते रहेंगे। क्यों, जो ही एक महीना बीत जाएगा उसके बाद आपको स्वयं पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है। उनको आप बोझा लगने लगेंगे। जिस बेटी को उन्होंने लाड प्यार से पाला है और इतने प्यार से विदा किया है अपने ससुराल में, और आज एक दुख की घड़ी आई है और आज पनाह लेने उनके ही घर में आप गई हैं, तो एक महीना होने से पहले पहले आपको ये सब नज़र आने लगेंगे। इससे पहले कि ये सब दुर्घटनाएं हम सभी को देखना पड़े, इससे पहले कि ये सब हम सभी को अंतर्मन में बहुत ज़्यादा आघात पहुंचाए, हम सभी को संभलना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, ससुराल में कई सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी हस्बैंड वाइफ में कुछ टकरार हो जाती है, कुछ बातें हो जाती हैं कि स्वामी ने दो चार बातें ऐसी कह दी कि सच में अंतर्मन में ठेस पहुंच जाती हैं, मगर उस समय आप तुरंत उनको कुछ बुरा भला ना कहें या उस घर को छोड़ने का या उनको छोड़ने का निर्णय इतनी जल्दी ना ले लें। और देखिए, अगर वो बुरा भला कह भी दें, वो कभी भी आपको उनके जीवन का बोझा नहीं समझेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आज कह रही हूँ। डीपली इसको आप सोचिएगा कि मैं जो कह रही हूँ इस बात में कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है। अगर सास ससुर दो चार बातें सुना भी दें तो भी वो अपने माथे का बोझा आपको नहीं सोचेंगे। वो लोग यही सोचेंगे हमारी घर की बहू है, हमारी कुल वधू है, और वो लोग हमें इस तरह से हमको निभाते
हमारे साथ जो पल उन्होंने कभी बिताए थे उन बातों को वो याद रखते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि ये हमारे घर से चली जाए, हमारे सिर का बोझा है। कई सारी बातें होती हैं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको आप समझिए कि किस तरह से हम इस समाज की विघटन को रोकें, किस तरह से इन सभी जो विषम परिस्थितियां हैं इनको हम कैसे रोकें। इस पे हमें काम करना है, अंतर मन से काम करना है। हम मैके क्यों ना जाएं, मैके ज़रूर जाएंगे। मैके जाके अपने खुशियों की घड़ियां बिताएंगे, उनको भी खुशियां देंगे, स्वयं भी खुश होके अपने घर वापस चले जाएंगे, अपने स्वामी के पास, अपने बच्चों के पास, अपने सास ससुर के पास। असल में एक जो बेटी होती है उसका असली जो घर है वो उसका पिता का घर नहीं, उसका ससुराल होता है। और यही सच्चाई है। ससुराल से यदि कोई बहू डिवोर्स लेके चली जाती है तो वो सम्मान की हकदार नहीं, वो सम्मान की हकदार नहीं कहलाती। ससुराल से अगर अर्थी निकले वही एक महिला के लिए एक गर्व की बात होती है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं बहुत डीपली बातें हैं, इनको सोचिए, बहुत गहनता से सोचिए और अपने जीवन को हम नरक होने से बचा सकते हैं इन सभी बातों को सोच के। हम अपने आसपास के लोगों के साथ में, अपने ससुराल के लोगों के साथ में सहन वहन और उनको प्यार से यदि लेके चलें तो क्या हम अपने ससुराल को नहीं बचा सकती? ज़रूर बचा सकती हैं। 2 पल की बात होती है, थोड़ा सा सहन कर लें। 2 पल की बात होती है, थोड़ा सा अपने बस उत्तर ना दें, प्रत्युत्तर जो ही हम देते हैं तभी ये सब संग्राम की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। मान लीजिए खाने में थोड़ा सा नमक तेज हो गया, सास ससुर ने 2-4 बातें खरी खोटी सुना दी, स्वामी ने 2-4 बातें खरी खोटी सुना दी, कोई बात नहीं, क्षमा मांग लीजिए कि चलिए कोई गलती हो गई मुझसे, ध्यान नहीं था, अगली बार हम ऐसा नहीं करेंगे। बस एक लाइन की एक बात है, उससे हम डिवोर्स जैसी बातों को रोक सकते हैं। इन्हीं सब बातों के लिए ही तो ठाकुर जी ने हमें इतनी सुंदर सुंदर वाणियाँ दी हैं। और अगर इन वाणियों को हम अपने जीवन में पालन करें तो अपने ससुराल को स्वर्ग की तरह बना सकती हैं, अपने पति के जीवन को उन्नत कर सकती हैं। ठाकुर जी ने एक वाणी कही थी कि अपने स्वामी को उन्नत करने के लिए कि हम अपने स्वामी को कैसे उन्नत कर सकती हैं, अपने स्वामी के जीवन को, जीवन यश मान सम्मान के प्रति यदि हम जागरूक नहीं रहें, अगर अपने स्वामी के जीवन को उन्नत नहीं कर सके तो क्या हम एक अच्छी पत्नी कहलाएंगी? न सिर्फ हम अपने जीवन को सुखी करते हैं इससे, और उनके जीवन को भी हम सुखी नहीं कर पाते हैं यदि हम ठाकुर जी की इन भावधाराओं को अपने जीवन में अमल नहीं करती हैं। तो मैं कहना चाहूँगी ठाकुर जी ने जो भी नीति रीति विधि विधान दी हैं उनको हमें बहुत सुंदर तरीके से, बहुत निष्ठा के सहित अपने जीवन में पालन करते रहना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन में सुखी रह सकेंगे, औरों को भी उन्नत कर सकेंगे। अपने परिवार को उन्नत करने के लिए, अपने स्वामी के जीवन को उन्नत करने के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के जीवन को उन्नत करने के लिए प्रभु की बातों को हम सभी ध्यान में रखें, ध्यान में रख के चलें और जीवन में इन सभी बातों को बहुत मान्यता देके चलें तो अपने जीवन को हम बहुत उन्नत कर सकती हैं। प्रभु जी की बातों को बताते बताते काफ़ी समय निकल चुका है।
मैं अब आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि आप सभी का ढेर सारा आशीर्वाद मुझे मिलता है और यूं ही मुझे मिलता रहेगा भी, इसका मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि यकीन है कि आप सभी मुझे हमेशा ये आशीर्वाद देते रहेंगे। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये आशीर्वाद सदा आप मुझे दें और मैं प्रभु श्री चरणों में आप सभी के लिए ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं करती हूँ। आप सभी का मंगल हो, शुभ हो, यही प्रार्थना करते हुए आज ही आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।